जय श्री गुरुदेव। मैं तंत्र सिंधु। आज आपको हम शाबर मंत्र के बारे में जानकारी देंगे और कितने प्रकार के शाबर मंत्र होते हैं और इनका जाप कैसे करना है। इस तरह से पूरे शाबर मंत्र का इतिहास आज आप जानेंगे और हमें तो लगता है यह जानकारी पूरे YouTube पर नहीं है। आप पूरे ध्यान से यह वीडियो देखें और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं कि शाबर मंत्र के बारे में। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। शाबर मंत्रों को जगाने की विधि। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने पशुपति अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप किया। एक दिन भगवान शिव एक शिकारी का भेष बनाकर आए और जब पूजा के बाद अर्जुन ने सूअर पर बाण चलाया तो ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने भी उस सूअर को तीर मारा। दोनों में वाद विवाद हो गया और शिकारी रूपी शिव ने अर्जुन से कहा, मुझसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीत जाएगा सूअर उसी को दिया जाएगा। अर्जुन और भगवान शिव में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध देखने के लिए मां पार्वती भी शिकारी का भेष बना वहां आ गई और युद्ध देखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसका रोज तप करते हो वही शिकारी के भेष में साक्षात खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और भगवान शिव ने अर्जुन को अपना असली स्वरूप दिखाया। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पशुपति अस्त्र के लिए प्रार्थना की। शिव ने अर्जुन को इच्छित वर दिया। उसी समय मां पार्वती ने भी अपना असली स्वरूप दिखाया। जब शिव और अर्जुन में युद्ध हो रहा था तो मां भगवती शिकारी का भेष बनाकर बैठी थी और उस समय अन्य शिकारी जो वहां युद्ध देख रहे थे उन्होंने जो मांस का भोजन किया वही भोजन मां भगवती को शिकारी समझकर खाने को दिया। माता ने वही भोजन ग्रहण किया, इसलिए जब मां भगवती अपने असली रूप में आई तो उन्होंने भी शिकारियों से प्रसन्न होकर कहा, हे किरातों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर शिकारियों ने कहा, हे मां, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है और ना ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसलिए यदि आप प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसे मंत्र दिलवा दीजिए जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सके। मां भगवती की प्रसन्नता देख और भीलों का भक्ति भाव देखकर आदिनाथ भगवान शिव ने शाबर मंत्रों की रचना की। यहाँ एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि नाथ पंथ में भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है और माता पार्वती को उदयनाथ कहा जाता है। भगवान शिव जी ने यह विद्या भीलों को प्रदान की और बाद में यही विद्या दादा गुरु मत्स्येंद्रनाथ को मिली। उन्होंने इस विद्या का बहुत प्रचार प्रसार किया और करोड़ों शाबर मंत्रों की रचना की। उनके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और नवनाथ एवं 84 सिद्धों के माध्यम से इस विद्या का बहुत प्रचार हुआ। कहा जाता है कि योगी कानिफनाथ जी ने 5 करोड़ शाबर मंत्रों की रचना की और वही चरपटनाथ जी ने 16 करोड़ शाबर मंत्रों की रचना की। मान्यता है कि योगी जालंधरनाथ जी ने 30 करोड़ शाबर मंत्रों की रचना की। इन योगियों के बाद अनंत कोटि नाथ सिद्धों ने शाबर मंत्रों की रचना की। यह शाबर मंत्रों की विद्या नाथ पंथ में गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ने लगी, इसलिए शाबर मंत्रों चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो उसका संबंध किसी ना किसी नाथ पंथी योगी से अवश्य होता है। अतः यह कहना गलत ना होगा कि शाबर मंत्र नाथ सिद्धों की देन है। शाबर मंत्रों के मुख्य 5 प्रकार है। 1. प्रबल शाबर मंत्र। इस प्रकार के शाबर मंत्र कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग होते हैं, इनमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। केवल जिस मंशा से जप किया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। इन्हें कार्य सिद्धि मंत्र कहना गलत ना होगा। यह मंत्र सभी प्रकार के कर्मों को करने में सक्षम है। अतः इस प्रकार के मंत्रों में व्यक्ति देवता से कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है, साधक एक याचक के रूप में देवता से याचना करता है। 2. बर्बर शाबर मंत्र। इस प्रकार के शाबर मंत्र भी सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है, पर यह प्रबल शाबर मंत्र से अधिक तीव्र माने जाते हैं। बर्बर शाबर मंत्र में साधक देवता से याचना नहीं करता अपितु देवता से सौदा करता है। इस प्रकार के मंत्रों में देवता को गाली, श्राप, दुहाई और धमकी आदि देकर काम करवाया जाता है। देवता को भीख दी जाती है और कहा जाता है कि मेरा अमुक कार्य होने पर मैं आपको इसी प्रकार भीख दूंगा। यह मंत्र बहुत ज्यादा उग्र होते हैं। 3. बराटी शाबर मंत्र। इस प्रकार के शाबर मंत्र में देवता को भीख आदि ना देकर उनसे बलपूर्वक काम करवाया जाता है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं पर गुरुमुखी होने पर ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं।
इस प्रकार के मंत्रों में साधक याचक नहीं होता और ना ही सौदा करता है। वह देवता को आदेश देता है कि मेरा अमुक कार्य तुरंत करो। यह मंत्र मुख्य रूप से योगी कानिफनाथ जी के कापालिक मत में अधिक प्रचलित है। कुछ प्रयोगों में योगी अपने जूते पर मंत्र पढ़कर उस जूते को जोर जोर से नीचे मारते हैं तो देवता को चोट लगती है और मजबूर होकर देवता कार्य करता है। 4. अय्या शाबर मंत्र। इस प्रकार के शाबर मंत्र बड़े ही प्रबल माने जाते हैं और इन मंत्रों के प्रभाव से प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी होता है। प्रत्यक्षीकरण इन मंत्रों की मुख्य विशेषता है और यह मंत्र लगभग 2.5 पंक्तियों के ही होते हैं। अधिकतर अय्या मंत्रों में दुहाई और धमकी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता पर फिर भी यह पूर्ण प्रभावी होते हैं। 5. दार शाबर मंत्र। दार शाबर मंत्र एक साथ अनेक देवताओं का दर्शन करवाने में सक्षम है। जिस प्रकार 12 भाई मसान साधना में 12 के 12 मसान देव एक साथ दर्शन दे जाते हैं। अनेक प्रकार के देवी देवता इस मंत्र के प्रभाव से दर्शन दे जाते हैं, जैसे 4 वीर साधना इस मार्ग से की जाती है और चारों वीर एक साथ प्रकट हो जाते हैं। इन मंत्रों की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। यह दिव्य सिद्धियों को देने वाले और हमारे इष्ट देवी देवताओं का दर्शन करवाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। गुरु अपने कुछ विशेष शिष्यों को ही इस प्रकार के मंत्रों का ज्ञान देते हैं। नाथ पंथ की महानता को देखकर बहुत से पाखंडी लोगों ने अपने आप को नाथपंथी घोषित कर दिया है ताकि लोग उनकी बातों पर विश्वास कर ले। ऐसे लोगों से यदि यह पूछा जाए कि आप 12 पंथों में से किस पंथ से संबंध रखते हैं, आपकी दीक्षा किस पीठ से हुई है, आपके गुरु कौन हैं, तो इन लोगों का उत्तर होता है कि मैं बताना जरूरी नहीं समझता क्योंकि इन लोगों को इस विषय में ज्ञान ही नहीं होता। पर आज के इस युग में लोग बड़े समझदार हैं और इन धूर्तों को आसानी से पहचान लेते हैं। ऐसे महापाखंडियों ने ही प्रचार किया है कि सभी शाबर मंत्र गोरख वाचा है अर्थात गुरु गोरखनाथ जी के मुख से निकले हुए हैं। पर मेरा ऐसे लोगों से एक ही प्रश्न है, क्या जो मंत्र कानिफनाथ जी ने रचे हैं वो भी गोरख वाचा है? क्या जालंधरनाथ जी के रचे मंत्र भी गोरख वाचा है? इन मंत्रों की बात अलग है, पर क्या मुस्लिम शाबर मंत्र भी गोरख वाचा है? ऐसा नहीं है। मुस्लिम शाबर मंत्र मुस्लिम फकीरों द्वारा रचे गए हैं। भगवान शिव ने सभी मंत्रों को किलित कर दिया पर शाबर मंत्र किलित नहीं है। शाबर मंत्र कलयुग में अमृत स्वरूप है। शाबर मंत्र को सिद्ध करना बड़ा ही सरल है, न लंबे विधि विधान की आवश्यकता और न ही करन्यास और अंगन्यास जैसी जटिल क्रियाएं। इतने सरल होने पर भी कई बार शाबर मंत्र का पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता क्योंकि शाबर मंत्र सुप्त हो जाते हैं। ऐसे में इन मंत्रों को एक विशेष क्रिया द्वारा जगाया जाता है। शाबर मंत्र के सुप्त होने के मुख्य कारण: 1. यदि सभा में शाबर मंत्र बोल दिए जाए तो शाबर मंत्र अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। 2. यदि किसी किताब से उठाकर मंत्र जपना शुरू कर दे तो भी शाबर मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देते। 3. शाबर मंत्र अशुद्ध होते हैं, इनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि यह ग्रामीण भाषा में होते हैं। यदि इन्हें शुद्ध कर दिया जाए तो यह अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। 4. प्रदर्शन के लिए यदि इनका प्रयोग किया जाए तो यह अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। 5. यदि केवल आजमाइश के लिए इन मंत्रों का जप किया जाए तो यह मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देते। ऐसे और भी अनेक कारण हैं। उचित यही रहता है कि शाबर मंत्र को गुरुमुख से प्राप्त करे क्योंकि गुरु साक्षात शिव होते हैं और शाबर मंत्र के जन्मदाता स्वयं शिव है। शिव के मुख से निकले मंत्र असफल हो ही नहीं सकते। शाबर मंत्र के सुप्त होने का कारण कुछ भी हो, इस विधि के बाद शाबर मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। मंत्र: सत नमो आदेश। गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी। दार शाबर बरभर जागे जागे अय्या और बराट, मेरा जगाया न जागे तो तेरा नरक कुंड में वास। दुहाई शाबरी माई की। दुहाई शाबरनाथ की। आदेश गुरु गोरख को। विधि: इस मंत्र को प्रतिदिन गोबर का कंडा सुलगाकर उस पर गूगल डाले और इस मंत्र का 108 बार जाप करे। जब तक मंत्र जाप हो गूगल सुलगती रहनी चाहिए। यह क्रिया आपको 21 दिन करनी है। अच्छा होगा आप यह मंत्र अपने गुरु के मुख से ले या किसी योग्य साधक के मुख से ले। गुरु कृपा ही सर्वोपरि है। कोई भी साधना करने से पहले गुरु आज्ञा जरूर ले। प्रयोग विधि: जब भी कोई साधना करे तो इस मंत्र को जप से पहले 11 बार पढ़े और जप समाप्त होने पर 11 बार दोबारा पढ़े। मंत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा।
यदि कोई मंत्र बार बार सिद्ध करने पर भी सिद्ध न हो तो किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन उस मंत्र को भोजपत्र या कागज पर केसर में गंगाजल मिलाकर अनार की कलम से या बट के पेड़ की कलम से लिख ले। फिर किसी लकड़ी के फट्टे पर नया लाल वस्त्र बिछाएं और उस वस्त्र पर उस भोजपत्र को स्थापित करें। घी का दीपक जलाए, अग्नि पर गूगल सुलगाए और शाबरी देवी या मां पार्वती का पूजन करे और इस मंत्र को 108 बार जपे। फिर जिस मंत्र को जगाना है उसे 108 बार जपे और दोबारा फिर इसी मंत्र का 108 बार जप करे। लाल कपड़े 2 मंगवाए और एक घड़ा भी पहले से मंगवा कर रखे। जिस लाल कपड़े पर भोजपत्र स्थापित किया गया है उस लाल कपड़े को घड़े के अंदर रखे और भोजपत्र को भी घड़े के अंदर रखे। दूसरे लाल कपड़े से भोजपत्र का मुंह बांध दे और दोबारा उस कलश का पूजन करे और शाबरी माता से मंत्र जगाने के लिए प्रार्थना करे और उस कलश को बहते पानी में बहा दे। घर से इस कलश को बहाने के लिए ले जाते समय और पानी में कलश को बहाते समय जिस मंत्र को जगाना है उसका जाप करते रहे। यह क्रिया एक बार करने से ही प्रभाव देती है, पर फिर भी इस क्रिया को 3 बार करना चाहिए, मतलब रविवार को, फिर मंगलवार को, फिर दोबारा रविवार को। भगवान आदिनाथ और मां शाबरी आप सबको मंत्र सिद्धि प्रदान करे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।